पुलिस मुख्यालय लखनऊ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित पुलिस मंथन कार्यक्रम में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के नेतृत्व में आगरा अवैध धर्मांतरण के संबंध में मिशन अस्मिता पर पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन के उपरांत मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण के दौरान आगरा पुलिस द्वारा अवैध धर्मांतरण पर की गई कार्रवाई हेतु प्रशंसा की। तदुपरांत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा द्वारा पुलिस कमिश्नर आगरा को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पाठ बनाना चाहिए। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो विषय हमने लिए हैं, हर वर्ष वो विषय लेने आवश्यक नहीं। हाँ, समय समय पर जो भी यहां की जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। संबंधित विभागों के द्वारा उसको फॉलोअप, कितना हम आगे बढ़े हैं उस पर चर्चा करना। पुलिस महानिदेशक के स्तर पर निरंतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराते रहना और किसी स्तर पर कोई बैरियर है तो उस बैरियर को हटाने की तैयारी करना ससमय, जिससे हम समय रहते हुए जो चीजों पे चर्चा हुई है वह केवल आज यहां पर सामान्य आचार ही नहीं, बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। और प्रयास होना चाहिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसे ही शनिवार रविवार के दिन 2 दिन का समय लेकर के अगर हम इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम को अलग विषय के साथ साथ और अलग अलग सक्सेस स्टोरी को भी उसके साथ समाहित करें। जैसे कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हुए थे। सीपी आगरा ने आगरा की उस घटना का उल्लेख किया था जो वहां पे कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। यह उदाहरण आंखों को खोलने वाला है। एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पति पत्नी और प्रेमिका मामले में रोड पर हंगामा। पति ने पति को प्रेमिका को दबोचा और मौका मिलते ही पति भाग निकला। पति ने प्रेमिका के बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा थाना एतमादपुर के कुबेरपुर चौराहे का मामला। उत्तर प्रदेश जिला आगरा के किरावली सीएचसी एवा पर एसीएमओ डॉक्टर नंदन सिंह ने जानी आयुष्मान कार्ड की प्रगति। दिए 100% कार्ड बनाने के निर्देश। सरकार की प्राथमिकता में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की, इसी को लेकर सोमवार को एसीएमओ डॉक्टर नंदन सिंह ने सीएचसी किरावली पहुंचकर सीएचसी किरावली के अधीक्षक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रगति जानी। एसीएमओ डॉक्टर नंदन सिंह ने बताया कि MOIC
किरावली को लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है। डॉक्टर नंदन सिंह ने बताया कि जन प्रतिनिधि सभासद एवं संभ्रांत नागरिकों से मिलकर सरकार द्वारा जारी लिस्ट में जो आयुष्मान कार्ड लाभार्थी हैं उनके सभी के सहयोग से आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। इसके जवाब में सीएचसी अधीक्षक किरावली डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिन में 155 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। कार्ड बनाने का पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर अधीक्षक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, आयुष्मान कार्ड में पायल, वीरेंद्र चाहर, सुनील कुमार आदि का विशेष सहयोग रहा। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। अलीगढ़ में ससुराल और मायके पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे चल गए। घटना से इलाके में खलबली मच गई। मारपीट में 4 महीने की गर्भवती महिला सहित 10 लोग दोनों तरफ से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह पुलिस लेकर आई, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत में देख डॉक्टर ने जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना कोतवाली नगर इलाके के रविवार रात करीब 9:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक वारसी थाना इलाके के गुलाब खान ने करीब 11 साल पहले बेटी निशा की शादी मुलेश्वर निवासी ठाकुर वाली गली भोजपुरा थाना कोतवाली नगर के साथ की थी। दंपति पर 3 बच्चे गुलशेर रपुताई का काम करता है। गुलाब खान ने बताया कि करीब 20 दिन पहले बेटी निशा को मारपीट कर पति को ससुराल पक्ष ने घर से निकाल दिया था। रात के समय वह अकेले घर आई थी, जबकि वह 4 महीने के गर्भ से है। रविवार की सुबह गुलशेर का फोन निशा के पास आया था। कहा था कि घर पर आए रात में करीब 9:30 बजे निशा को उसके ससुराल छोड़ने उसके भाई आरिफ सलमान व मौसेरे भाई साहिल व शाहरुख उर्फ भूरा गए थे। आरोप है कि घर में घुसते ही पति ने निशा को गाली देना शुरू कर दिया। इस पर भाइयों ने विरोध जताया और गाली गलौज न करने को कहा। मेरे आदमी ने कल मेरी भाभी से बात करी थी। मेरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो वो ये कह रहे थे तुम बात मत करो, मेरी बीवी है वो खुद बात कर लेगी। मैंने सुबह बात करी है तो मुझसे कह रहे जैसे तू गई है वैसे आ जा। मैं चलो ठीक है, मैं प्यार से बहुत बात कर रहे थे। अब मैं अपने भाइयों को लेके मैं चलो भैया मुझे छोड़िए, मैं अपने घर चली जा रही हूँ। मैंने अपने घर पर पहुंची हूँ, मैंने बुरखा वगैरह उतारा है। आदमी मेरे 2-4 बातें बोल रहे थे, बोल के चुप हो गए। फिर सास आई है, सास छूटते ही मुझे धक्का मार रही है। मैंने कहा तुम धक्का क्यों मार रही हो, जब मेरे माँ बाप नहीं बोले तो तुम बोलो, तुम भी नहीं। फिर उसके बाद में आदमी ने इसी बात पर मुझे चांटा मार दिया। मैंने कहा हाथ मत मारो, मुंह से बात करो। फिर सास भी चिपट गई है, आदमी भी चिपट गया है। फिर मेरा भाई आ गया तो पीछे से देवर आया, देवर ने मेरे भाई में डंडा मारा है। और मेरे भाइयों को सबने, देवर ने, जेठ ने, लोहे का डंडा, लकड़ी का डंडा, ईंट पत्थर बहुत बुरी तरह से करा गली में। मेरा आदमी जो कहता है तू किसी से लग रही है, तेरा किसी से चक्कर लग रहा है, मेरा शक दूर हो जाएगा, मेरे भैया के साथ सो जा। कैमरे भी लग रहे हैं, जबकि मेरे घर में सारी नजर रखते हैं जेठ। और फिर भी कहता है तू मेरे घर पे सब देखता रहता है। मेरा जेठ और जो कहता है मेरे भैया के पास सो जा, सो मेरे सारे शक दूर हो जाए। मैंने नहीं करी, मैंने घर वाले में कि चलो कोई बात नहीं, घर बिगड़ेगा, और वही कहते थे, वही ऑप्शन उठाते। मैंने चलो कोई बात नहीं है, बात को क्या बढ़ाओ क्या बढ़ाओ। मैंने आज तक नहीं, मैं आज राजस्थान में आ गई, फिर भी मेरे घर वालों ने कोई बात नहीं गई। इन लोगों ने जेठ कह रहे थे घर में ले जा के मार सबों को, अंदर बंद कर ले। हजरत नाम है, गुलशेर नाम है। हाँ, मैं 4 महीने प्रेग्नेंट भी हूँ। कई बार मैंने अबॉर्शन भी करा दिया, मेरे 3 बच्चे भी हैं। कई बार मैंने अबॉर्शन भी करा दिया, 3 बच्चे भी हैं मेरे। अलीगढ़ में ससुराल और मायके पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे चल गए। घटना से इलाके में खलबली मच गई। मारपीट में 4 महीने की गर्भवती महिला सहित 10 लोग दोनों तरफ से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह पुलिस लेकर आई, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत में देख डॉक्टर ने जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना कोतवाली नगर इलाके के रविवार रात करीब 9:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक वारसी थाना इलाके के गुलाब खान ने करीब 11 साल पहले बेटी निशा की शादी मुलेश्वर निवासी ठाकुर वाली गली भोजपुरा थाना कोतवाली नगर के साथ की थी। दंपति पर 3 बच्चे गुलशेर रपुताई का काम करता है। गुलाब खान ने बताया कि करीब 20 दिन पहले बेटी निशा को मारपीट कर पति को ससुराल पक्ष ने घर से निकाल दिया था। रात के समय वह अकेले घर आई थी, जबकि वह 4 महीने के गर्भ से है। रविवार की सुबह गुलशेर का फोन निशा के पास आया था। कहा था कि घर पर आए रात में करीब 9:30 बजे निशा को उसके ससुराल छोड़ने उसके भाई आरिफ सलमान व मौसेरे भाई साहिल व शाहरुख उर्फ भूरा गए थे। आरोप है कि घर में घुसते ही पति ने निशा को गाली देना शुरू कर दिया। इस पर भाइयों ने विरोध जताया और गाली गलौज न करने को कहा। मेरे आदमी ने कल मेरी भाभी से बात करी थी। मेरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो वो ये कह रहे थे तुम बात मत करो, मेरी बीवी है वो खुद बात कर लेगी।
मैंने सुबह बात करी है तो मुझसे कह रहे जैसे तू वही है वैसे आ जा। मैं चलो ठीक है, मैं प्यार से बहुत बात कर रहे थे। अब मैं अपने भाइयों को लेके मैं चलो भैया मुझे छोड़िए, मैं अपने घर चली जा रही हूँ। मैंने अपने घर पर पहुंची हूँ, मैंने बुरखा वगैरह उतारा है। आदमी मेरे दो चार बातें बोल रहे थे, बोल के चुप हो गए। फिर सास आई है, सास छूटते ही मुझे धक्का मार रही है। मैंने कहा तुम धक्का क्यों मार रही है, जब मेरे माँ बाप नहीं बोले तो तुम बोलो तुम भी नहीं। फिर उसके बाद में आदमी ने इसी बात पर मुझे चांटा मार दिया। मैंने कहा हाथ मत मारो, मुंह से बात करो। फिर सास भी चुपट गई है, आदमी भी चुपट गया है। फिर मेरा भाई आ गया तो पीछे से देवर आया, देवर ने मेरे भाई में डंडा मारा है। और मेरे भाइयों को सबने, देवर ने, जेठ ने, लोहे का डंडा, लकड़ी का डंडा, ईंट पत्थर बहुत बुरी तरह से करा गली में। मेरा आदमी ने कहता है तू किसी से लग रही है, तेरा किसी से चक्कर लग रहा है, मेरा शक दूर हो जाएगा, मेरे भैया के साथ सो जा। कैमरे भी लग रहे हैं, जबकि मेरे घर में सारी नजर रखते हैं जेठ। और फिर भी कहता है तू मेरे घर पे सब देखता रहता है। मेरा जेठ उन्होंने कहता है मेरे भैया के पास सो जा, सो मेरे सारे शक दूर हो जाएगा। मैंने नहीं करी, मैंने घर वाले ने मैंने चलो कोई बात नहीं, घर बिगड़ेगा। और वही कहते थे, वही ऑप्शन उठाते थे। मैंने चलो कोई बात नहीं है, बात को क्या बढ़ाओ क्या बढ़ाओ। मैंने नाश्ता कर लिया, आज रात जैसे मैं आ गई। फिर भी मेरे घर वालों ने कोई बात नहीं कही। इन लोगों ने जेठ कह रहे थे घर में ले जा, घर में ले जाके मार सबों को, अंदर बंद कर ले। हजरत नाम है, बुलशेर नाम है। हाँ मैं 4 महीने प्रेग्नेंट भी हूँ। कई बार मैंने अबॉर्शन भी करा दिया, मेरे 3 बच्चे भी हैं। कई बार मैंने अबॉर्शन भी करा दिया, 3 बच्चे भी हैं मेरे। चंदेरी में सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी में 27 दिसंबर 2025 शनिवार को वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकरंग बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की थीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच परिवर्तन आह्वान रही और जिसके अनुरूप सभी प्रस्तुतियां आयोजित की गई। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के विभाग के छात्र छात्राओं ने अपनी कला प्रतिभा और आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। नृत्य गायन नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समारोह को यादगार बना दिया। समस्त विद्यालय परिवार के आपसी सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन बाल भारती समिति चंदेरी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य श्रीमती उषा जी चौबे एवं वरिष्ठ आचार्य जी सत्यनारायण शर्मा की सेवा निवृत्ति के उपलक्ष्य में मंचस्थ अतिथियों द्वारा विशाल श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक चंदेरी विधानसभा क्षेत्र श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में विद्यालय की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर जैसे संस्थान भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नई पीढ़ी में जीवंत रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। शाहजहांपुर में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। यहां रात्रि पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर अलग अलग मामलों में 68 मुकदमे दर्ज है। वही बदमाश कई मामले में वांछित था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। दरअसल चौक कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कई मामलों में वांछित बदमाश सईद बंजारा किसी घटना को अंजाम देने के लिए मोटरसाइकिल से नहर मोड़ पर खड़ा है। इसके बाद पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस साथियों पर तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी पुलिस फायरिंग में बदमाश सईद बंजारे को पैर में गोली लगी और पुलिस को मौके से एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए शातिर बदमाश ने बताया कि वह थाना निगोही क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। तो वही घायल शातिर बदमाश सईद बंजारे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। देखिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में जो वर्तमान में ठंड का मौसम है, कोहरे का मौसम है, पुलिस टीम द्वारा लगातार संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी कि इन्हें सूचना मिली कि एक बदमाश किसी वारदात के इरादे से इधर आया हुआ है। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो यहाँ पर इस जगह पे मोड़ पर
फिर बदमाश सड़क से बाइक से मुड़ करके भागा और उसकी बाइक फिसल के गिर गई। भागते हुए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। उसको तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि वह थाना निगोही का सईद बंजारा नामक बदमाश है, शातिर बदमाश है। उसके ऊपर लगभग 68 मुकदमे हैं, चोरी के, भैंस चोरी के, गैंगस्टर के तमाम मुकदमे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश जिला आगरा विधानसभा फतेहपुर सिकरी क्षेत्र के अंतर्गत आदरणीय विधायक चौधरी बाबूलाल जी के अथक प्रयास की बदौलत रनंका के प्राचीन रेणुका धाम शनिदेव मंदिर के करीब 2.1 किलोमीटर मार्ग का 1,77 लाख रुपए की धनराशि से चौड़ीकरण कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वीकृति मिल गई। चौड़ीकरण कार्य में 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा और दाऊ जी मंदिर के जाने का रास्ता नजदीक होगा। विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि काम क्या है, काम करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के उपजिला सुंदरबनी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया पहुंचे। यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के महामंत्री सुशील कुमार सुदन, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षिनी अध्यक्ष रजनी ठाकुराल, जिला एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी साथ में पहुंचे। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने आए हुए समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का एक ही नारा है कि हिंदू आगे और सर्वत्र हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहना और हिंदू को संगठित करना, यही उनके संगठन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यही हुई कहीं हिंदू पर विपत्ति आती है तो उसके लिए संगठन तत्पर वचनबद्ध है। पुराने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 1 लाख हनुमान चालीसा देश भर में शुरू करवाई गई, जिसका शुभारंभ इसी वर्ष कुंभ के मेले में शुरू किया गया था। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजू शर्मा की खास रिपोर्ट। हम भगवान महादेव दुर्गा भवानी का त्रिशूल धारण कर रहे हैं। चोट जाने के लिए भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारी बहन बेटियों का बाहर आना जाना भी बंद हो गया था। ऐसे में जब केंद्र की बैठकों में हमने गुहार लगाई कि कश्मीर तो जिहादियों के हाथ चला गया, अब डॉक्टर साहब जम्मू को बचाइए, तो डॉक्टर साहब ने कहा बोलो सुशील क्या चाहते हो। जयपुर की बैठक थी, डॉक्टर साहब को याद होगा 2003 की बैठक थी। ओंकार जी भावे, आचार्य गिरिराज किशोर जी उस बैठक में थे, सत्य अशोक सिंगल जी उस बैठक में थे। तो मैंने कहा भाई साहब हमारा एक बाबा बूढ़ा अमरनाथ का स्थान है, अगर वो यात्रा उन दिनों नहीं चलती थी, बंद थी, आतंकवादियों ने चैलेंज किया था कि हम ये यात्रा नहीं होने देंगे। उस समय डॉक्टर साहब ने कहा आप आगे बढ़ो, हम पूरे देश को आपके साथ खड़ा करेंगे। और 2005 में डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, सत्य अशोक जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने हिम्मत की। पहली बार हम केवल 8 गाड़ियां लेकर गए और फिर डॉक्टर साहब के आह्वान पर संपूर्ण देश की युवा शक्ति बजरंग दल के रूप में हमारे साथ खड़ी हुई और आज वो यात्रा 20-25 सालों से आप उसका अभिनंदन करते हो, स्वागत करते हो, जोरदार तरीके से चल रही है। अगर वो यात्रा अभी जैसे लोकनाथ जी ने कहा कि वो कैंसर सर्जन 1975 में कैंसर सर्जन होना, आज से 42 वर्ष पहले, तो सब छोड़कर हिंदू धर्म की राह में 40 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए। राजनीति नहीं, सिर्फ धर्म का रास्ता, राष्ट्रवाद का रास्ता, कि हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ कहीं गलत ना हो। और जब मैं हिंदू भाई बहन की बात कर रही हूं तो भारत में जिनकी उत्पत्ति हुई उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। तो हमारा कोई भी हिंदू भाई बहन कहीं भी किसी मुश्किल में आएगा तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया उनके सामने दीवार बन के खड़ा होगा। उसके लिए हमारा कई सालों से नेतृत्व कर रही है। श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बने, उसके लिए शुरुआत से लेकर अंत तक लगे रहे। और हमें भी अवसर मिला
कि श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का जो सपना देखा था, उसका जो अंतिम आंदोलन 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 को हुआ, वो प्रवीण भाई जी के नेतृत्व में हम भी उसमें शामिल हुए। फिर दूसरा सपना, देश में हिंदू एकजुट होगा तो कैसे होगा, क्योंकि जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, इसमें से भी अधिकतम लोग उसमें गए, तो घर में 5-5 बच्चे थे, 6-6, 7-7 भाई बहन थे। आज तो सबका एक है। अगर फिर से हमें कहीं जाना पड़े तो हम इकट्ठा कैसे होंगे? क्योंकि जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की बात आई थी तो एक नारा दिया गया था, अयोध्या, मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अब अयोध्या हुई हमारी, मथुरा काशी की है बारी। आप सोचिए, 450 वर्षों में जाकर हमको भगवान राम, जो उनकी जन्मभूमि थी, वहां उनका भव्य मंदिर, उनको घर देने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। तो जो हमारे भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वो आज भी हमारे हाथ में नहीं है। और भगवान काशी विश्वनाथ का नंदी भी आज ज्ञान वापी मस्जिद की तरफ ध्यान लगा के देखता है कि कब मुझे अपने महादेव के दर्शन होंगे। तो आप मान के चलिए, तब 5-7 भाई बहन थे, सबके 5-6 बच्चे थे, तो सबने कार सेवा के लिए अपने बच्चों को भेजा। आज जब वो स्थिति आएगी, फिर कार सेवा के लिए अगर जाना हुआ, तो जिनका एक बच्चा है वो क्या करेंगे? असुर कहा धूम्र लोचन, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, त्रिपुरासुर, रुद्रासुर एक समय के राक्षस नहीं है, अलग अलग कलयुग में राक्षस है। मैं राक्षस को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, पर पिछले कलयुगों के राक्षस की 3 विशेषता थी। वो पूजा किसकी करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। हिंदू कौन? जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से एक या तीनों की पूजा करता है। हिंदू कौन? जो वेदों पर विश्वास करता है। राक्षस भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से एक की पूजा करता था। किसी राक्षस ने कोई मंदिर तोड़ा, यज्ञ का ध्वंस किया, मंदिर नहीं तोड़ा। न काशी तोड़ा, न मथुरा तोड़ा। बहन बेटियों का अपहरण करते थे, बलात्कार की घटना नहीं, रावण सहित। क्या बड़ा होने जा रहा है आपकी तरफ से? जम्मू के लिए पूरा देश खड़ा हो जाएगा, जम्मू का अन्याय बंद होगा। हिंदू प्रवास के दौरान सुंदरबनी आना हुआ, 25 साल पहले आया था, फिर से भगवान ने मौका दिया, और यहाँ हर गांव में मंगल या शनिवार हनुमान चालीसा, और हर हिंदू परिवार सुखी परिवार, और इसलिए वह धर्म का आचरण करे, रोग मुक्त रहे, यह सिखाने का अभियान हमने शुरू करने का तय किया है। यहाँ भाषण में भी कहा और बैठकर बातचीत करके समझाएंगे। 1 लाख हनुमान चालीसा की आपने बात की मन से, कब से प्रारंभ होने जा रहा है? है 30,000 हो चुके हैं, 1 वर्ष में 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। हिंदुओं की आप चिंता करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, निरंतर बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आवाज उठा रहा है, और भारत सरकार को भी कहा है कि कड़े कदम उठाकर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करें। अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो मुख्य भूमिका आपकी यही, और अब बारी है काशी विश्वनाथ की। कब तक आप? भगवान वह भी करवा देगा। क्या उसका योजना क्या है? तो समय आने पर बताएंगे, पर बनेगा वो पक्का। डांगरी कांड की पीड़ित महिला जो है वो आपसे मिली? हाँ, उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जस्टिस, न्याय। उनका कि मारने वाले सबको पकड़कर सजा ये मिलनी चाहिए। अमित भाई मेरे बहुत, नरेंद्र में भी लंबे समय के साथी रहे, मैं उनसे भी बात करके न्याय मिले उसके लिए हर संभव प्रयास करता हूं। गौ हत्या की अगर बात करें तो कब तक वो संपूर्ण रोक लगने जा रही है? लगनी ही चाहिए। यहाँ रणवीर एक्ट था, तब तो गाय काटने की किसी की हिम्मत नहीं थी। धन्यवाद। पूरे गांव के अंदर सनातन को रहने वाले लोग हैं। हम 300 साल से बॉर्डर के एरिया में रह रहे, दादा परदादा हमारे वहां राज कर चुके। आज कलयुग का समय है, सतयुग भी था, द्वापर
बच्चे क्या अत्याचार और उसके बाद क्या क्या अत्याचार होंगे, वहां पर ऐसा सूरवीर पैदा होगा जो इन अत्याचारों को रोक सके।